आज के इस वीडियो में इसी प्रश्नों को लेकर के आए हैं कि आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि वो इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि बिहार बोर्ड के बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं कि 10वीं में चले गए हैं बट अभी तक उसको लिखने तक नहीं आता है, और इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो इसलिए कि अगर आपके जो बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो अब जब आप लिखेंगे और आपका जब कॉपी चेक करेंगे और उसमें अगर सही तरीके से अगर ना लिखा रहे तो फिर समझ लीजिए, अगर एग्जाम को कॉपी चेक करने वाले को अगर समझ में नहीं आया आपका, तो सीधे इस तरीके से काट के रख देगा। सही भी रहेगा तो आपका काट देगा, नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? क्योंकि पढ़ने आना चाहिए। जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पढ़ने आना चाहिए। और जब आपका हैंडराइटिंग ही सही नहीं रहेगा, एग्जाम कॉपी चेक करने वाले को अगर सही से आपका लिखावट पसंद नहीं आएगा तो उसको काट देगा। सही भी लिखे रहेंगे तो उनको काट देगा और नंबर नहीं मिलेगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है कुछ ही दिन बचा हुआ है फाइनल एग्जाम का। उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने हैंडराइटिंग में सुधार कर लें। ये आपके प्रॉफिट के लिए ही हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या आप इसको सुधारेंगे कैसे? इसको सुधारेंगे कैसे? हमारा हैंडराइटिंग अगर खराब हो रहा है तो सुधारेंगे कैसे? सबसे पहला बात आपको पता है कि लिखते कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये एक लाइन वाली कॉपी है, मान लो कि ये एक लाइन वाली कॉपी है इस तरीके का, ठीक ना? तो इस तरीके का है, और आपको जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है आपका जो क्वेश्चन मतलब आंसर शीट जो रहेगा वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा, कुछ इस प्रकार से ही रहेगा। मतलब कि आपका इस तरीके से दिया जाएगा, मतलब लकीर वाला ही पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा जिस पे आपको उत्तर देना है, आंसर देना है। फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके से लाइनिंग वाली कॉपी रहेगी। उसमें आप लोग पता है कैसे लिखते हैं? आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते हैं तो लिखते कैसे हैं? ये लाइन और इस लाइन को आपस में टच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टच कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही खराब हो जाता है राइटिंग। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं एक लिख करके कि जैसे मैं क्या चीज कोई भी लिख रहा हूं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं या फिर हम 2025 एग्जाम देंगे इस तरीके से। तो चलिए हम आप आज बात करते हैं हैंडराइटिंग कैसे सुधारते हैं। इसकी में हम लिख देते हैं हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। इस तरीके से आप लोग लिखते हो। कैसे लिखते हो? इस तरीके से लिखते हो कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारे। लेकिन आप क्या करते हैं, इसमें जो है आप नीचे वाले लाइन को भी टच करा देते हो, जिससे कि बहुत ही बेकार हो जाता है। जैसे अगर मान लो कि इसी लाइन को अगर हम नीचे लिखे, मतलब इस वाले में लिखे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं हैंड राइटिंग। देखो इस पे चढ़ गया ना, हैंड राइटिंग। अब यहां देखो इस पे चढ़ गया ना, चल देखो खराब रहेगा कि लग रहा है। कैसे सुधारे। देखो कितना बेकार लग रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है कि नहीं है? और आप लोग इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है ना, वो होता है ये कि इस दोनों के लाइन के बीच, यानी कि नीचे वाले लाइन में आपका टच नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों लाइन के बीच में जो है आधा से पे लिखे हैं। क्या चीज? आधे पे लिखे हैं, मतलब आधे नीचे छोड़ के लिखे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक और इसी को हम अगर लिखें तो देखो जैसे हम लिखते हैं इस लाइन में हैंड राइटिंग सुधारना है, यानी कि देखो हैंड राइटिंग कैसे सुधारें।
देखो ये इतना लाइन जो है ना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इतना लाइन छोड़ना है, आधा आध ये दोनों के बीच जो है ना आधे ही लिखना है, आधा छोड़ना है। वो इसलिए कि जब हम नीचे वाले लाइन में लिखेंगे ना तो उसका हर्षिकार दुर्घिकार जो है वो साफ साफ दिखे, इस तरीके से चढ़ नहीं जाए। इसी लाइन को अगर जैसे यहाँ लिखे थे उसी तरीके से अगर हम लिखे यहाँ क्या चीज, हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, देखो कुछ नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ कुछ अंतर आ रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बेकार लग रहा है, एकदम बेकार लग रहा है। कॉपी चेक करने वाले इस तरीके का हैंडराइटिंग देखेगा ना तो सीधे कट कर देगा, क्या कर देगा, कट कर देगा, क्योंकि उस समझ में नहीं आएगा, हर चीज उनको पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है। लेकिन इसमें साफ साफ नजर में आ रहा है। एक चीज और आप लोग गलती करते हैं, जब आप लिखते रहते हैं ना तो उस टाइम एक और गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो ये कि जब आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ देखो ये दो वर्ड है, ठीक है, ये फिर अलग वर्ड है, यानी हैंडराइटिंग बीच में नहीं कुछ नहीं, कैसे सुधारना। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसको मिला देते हो, साथे साथ लिख देते हो, बीच में स्पेस छोड़ते ही नहीं हो, खाली स्थान छोड़ते ही नहीं है। अब यहाँ देखो हम कितना खाली स्थान छोड़े हैं, देख रहे हो ना कितना खाली स्थान छोड़े हैं। तो इस बीच में जो है खाली स्थान छोड़ के भी लिखना हैंडराइटिंग का एक भाग है, समझ में आ गया। हैंडराइटिंग का एक भाग है जो कि खूबसूरती बनाने में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इस दोनों वर्ड के शब्द के बीच जगह छोड़ना, समझ में आ गया। जिस तरीके से यहाँ पे छोड़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इतना छोड़ना होता है। और फाइनल बोर्ड में जब लिखेंगे तो ये आपके लिए ही होगा, क्योंकि बीच में अगर छोड़ते हुए चले जाएंगे ना तो आपका पेज भरेगा भी, पेज भरेगा भी है। और इस तरीके से अगर सटा सटा के लिखते रहोगे तब तो लो, मतलब ये कि एक क्वेश्चन का आंसर जब आपको 2 पेज में देना होगा वो आपके एक ही पेज में मर जाएगा, समझ में आया ना। इस टाइप से लिखोगे तो 1 पेज में आएगा और वही आंसर को 1 पेज वाले को इस तरीके से लिखोगे तो 2 पेज में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि आपका कॉपी में भी लिखावट भी हो जाएगा फाइनल बोर्ड में, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। और एक चीज और है हम आपसे बताएंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पेन को पकड़ते हैं ना सही से नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। इस टाइप से नहीं होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। मतलब यहाँ देखो अंगूठा ये होना चाहिए, इस पर ये होना चाहिए, और ये जो पेन होना चाहिए ना इस पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो इस तरीके से हम पकड़े हुए ना, इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब ये पेन इस तरीके से पकड़ा हुआ, इस तरीके से, और इस पर ये होना चाहिए। तभी इस तरीके से होता है ना, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिससे कि ये मूव कर सकता है, जैसे मर्जी वैसे मूव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता मूव करने में। देख रहा ना लिखे हुए हैं, कोई मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से पकड़ने का स्टाइल भी होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का जो है कॉपी रखने का तरीका भी सही होना चाहिए। इससे भी हैंडराइटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो ये कि आप जब कॉपी आपके पास होता है तो पूरा स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए, क्या समझे, 90 डिग्री में भी नहीं होना चाहिए। बहुत से तो ये कॉपी है ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे तब ऐसे करके लिखते रहते हैं, पूरा हाथ ऐसे करके। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि कॉपी ऐसे रखते हैं, अपने आप को ऐसे मूव करके ऐसे करके लिखते रहते हैं। जैसे पुष्पा फिल्म में जो है ये कंधे उठा करके लिखते रहते हैं, उसी तरीके से लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो है ना आपका हैंडराइटिंग खराब होता है। अपने कॉपी जैसे ऐसे है, अपने कॉपी को जो है ना 45 डिग्री पे घुमाओ, क्या करो 45 डिग्री पे घुमाओ और अपने आप को सीधा रखो और उसके बाद नोट करो। बहुत ही आरामदायक आप लिख पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। और इससे आपका हैंडराइटिंग खूबसूरत भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैंडराइटिंग खूबसूरत भी हो जाएगा। और आपका जो है सबसे बड़ा रोल हैंडराइटिंग बनाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है प्रैक्टिस। क्या चीज, प्रैक्टिस। जब तक आपको लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा हैंडराइटिंग बनेगा ही नहीं, हैंडराइटिंग बनेगा ही नहीं। तो प्रैक्टिस कैसे होगा, जब आप 2-3 पेज रोज डेली लिखोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
क्या समझे? तो इसके लिए आप अभी से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमको 2-3 पेज रोज डेली हेड राइटिंग लिखना है, रोज डेली लिखना है हेड राइटिंग, तभी आपका हेड राइटिंग अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देख करके आप जो है हेड राइटिंग कैसे सुधारना है वो अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अगर जान गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।